नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवाणी नेशनल और मैं हूं आपके साथ रामू कटेरिया। इस वक्त हम मौजूद हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के नगर सिरौली में और आज हम पहुंचे हैं चेयरमैन प्रत्याशी नितिन पांडे के पास और आज उनसे हम सीधी बात करते हैं। लगातार मेरे साथ बने रहिए। सर, क्या नाम है? मेरा नितिन पांडे नाम है। नगर पंचायत सिरौली से अध्यक्ष पद के लिए मैंने भाजपा से आवेदन किया है। जी सर। देखा जाएगा सर, पिछला चुनाव आपने सभासदी का चुनाव भारी वोटों से प्राप्त किया और इस वक्त आप अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं नगर पंचायत सिरौली में। जी। सर, कितना समर्थन आपको जनता का मिल रहा है? मुझे जनता ने ही इस पद के लिए उत्साहित किया। बोले आप जो है कि जनता की आप पहली पसंद दिखाई दे रहे हैं। हमें कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं दिखाई दे रहा है कि जो कि अध्यक्ष पद के लिए हो और जनता मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है। जनता जहाँ तक है वो आपके साथ है और मैंने सभासद होने के नाते मैंने हर वार्ड में काम कराया है। ऐसा कोई सा वार्ड नहीं है जिस वार्ड में मैंने काम नहीं कराया है। जहाँ तक मेरी सोच है वहाँ तक मैंने काम किया। ये वार्ड नंबर 13 में रायसती का काम 50 लाख के लमसम करीब काम था, उसके लिए मैंने कराया और बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण वहाँ पे है, इस समय मौजूद है। हर जाति का व्यक्ति वहाँ पूजा अर्चना करने आता है। हिंदू समाज से लेकर मुस्लिम समाज का व्यक्ति भी वहाँ पे पूजा अर्चना करने आता है। वो एक सामाजिक सामाजिक चीज़ है। वहाँ पे जगह जो घिरी जा रही थी तो उसकी जो है बाउंड्री हुई थी। बाउंड्री के बाद में कमरे बने हुए हैं और माता का स्थान है वहाँ पे, उस पर भी टाइल पत्थर का काम हुआ है। एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है कि शौचालय भी वहाँ पे मौजूद है। अब उसमें पौधे भी हैं। एक काम जो है वार्ड नंबर 8 का है जो हमारे हरिबाबाई मंदिर पे काम कराया था मैंने। शौचालय वहाँ पे बहुत अच्छा शौचालय है। आप वहाँ पे लोग बाग वहाँ पे जब ये तुम्हारे कांवरिया आते हैं तो उन्हें दिक्कत रहती थी आने जाने के लिए कि भाई लैट्रिन बाथरूम की दिक्कत रहती थी। वहाँ पे आज एक नहीं दो शौचालय हैं। अच्छा। हाँ, बहुत। और फिर उसके बाद में मैंने प्याऊ जो यानी कि जल की दिक्कतें होती थी लोगों के लिए, गर्मियों में दिक्कतें जल की पड़ती थी, तो एक जो है तुम्हारे गंगा मंदिर पे हमारा जो है सभी धर्म के व्यक्ति जो है वहाँ पहुँचते हैं। कभी किसी का दुख में भी पहुँचते हैं, सुख में भी पहुँचते हैं। वहाँ पे किसी का दसमा होता है, किसी की कुछ भी होता है तो वहाँ लोग जाते हैं। तो वहाँ पे पानी की बड़ी किल्लत थी, गर्मियों में बड़ा पानी की दिक्कत रहती थी। तो मैंने वहाँ पे एक जो है जो शीतल जल जो है प्याऊ वो लगवाया था। एक जो है हमारे यहाँ पे जो पांडान मोहल्ले में मंदिर है उस पर मैंने एक प्याऊ लगवाया। में और तरह तरह के मैंने काम जो है एक अपने वार्ड में तो कराया ही कराया, मैंने अन्य वार्डों में भी काम अच्छा कराया है मैंने। इसीलिए जनता मुझसे खुश है और जनता मुझे समर्थन दे रही है। सर, पहले आपने सभासदी का चुनाव लड़ा और अब आपके मन में किस तरीके का मतलब भाव आया कि आपको चेयरमैनी का चुनाव लड़ना है? भाई मैं जो है सभासदी का इलेक्शन ही लड़ रहा था। तो सभासदी का इलेक्शन लड़ रहा था तो सभासदी का इलेक्शन में मुझे लोगों ने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया। बोले कि आप सभासद बन गए। अच्छा। आपके लिए कोई रोकने वाला नहीं है। मगर मेरी सीट जो है बीसी में चली गई। फिर उसके बाद में लोगों ने मुझसे कहा, बोले कि आप जो है चेयरमैनी पे दावेदारी करिए। सर, आपने जो वार्ड में जो सभासद रहे आपने उसमें क्या क्या कार्य कराए? मैंने वार्ड में अपने काफ़ी काम कराए। होली चौक बनवाया, पाइपलाइनें पड़वाई हैं, रोड पड़वाई हैं, काफ़ी काम किया मैंने। वहाँ पे कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो सर, अन्य प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी से जो है कि मांग रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं और आप भी मांग रहे हैं। सर, क्या लगता है पार्टी आपको टिकट देगी? अगर मुझे पार्टी टिकट देती है तो मैं जनता से और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो वो व्यक्ति आपके साथ में होगा जो व्यक्ति कभी भी आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करी, वो आज हमारे साथ खुलकर होगा अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो। और भारी मतों से मैं विजय होकर दिखाऊंगा आपके लिए। सर, आप ये बात कह रहे हैं कितने उस पर मतलब कितने परसेंटेज जो सही बता रहे हैं कि आप लगातार लोग आपसे जुड़े भी हैं, पहले से भी जुड़े हैं और इस समय आपसे बता रहे हैं कि चेयरमैनी का जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अब कितना जनता जो आपको सपोर्ट कर रही है? भाई, जहाँ तक मेरी सोच है
और आप देख रहे हैं, आप चैनल के माध्यम से आप दिखा भी रहे हैं कि कितना आप गली गली जाके आप पूछ भी सकते हैं क्या जनता का रुख है। मैं वो राजनीति नहीं करता हूं जो लोग गंदी राजनीति करते हैं, मैं गंदी राजनीति नहीं करता हूं। लोगों ने जो है कि जाटव समाज के जो जाटव समाज के व्यक्ति थे वहां पे पल्ली तरफ, उन पे गंदी राजनीति करी। हम सरकार में हैं, सरकार में रह के हम गंदी राजनीति नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है सरकार के साथ में चलना। भाई सरकार के साथ में, अगर सरकार के हम विपक्ष से चलेंगे तो हम भाई सरकार के आदमी थोड़ी कहलाएंगे। भाई जहां पर जो मान के चलो वो चल रहा था, यानी कि अंबेडकर मूर्ति लगाई जा रही थी, हमने जो है 3 मूर्तियां पास कराई थी अपनी नगर पंचायत से। हमने 1 नंबर की अंबेडकर बाबा की मूर्ति, अंबेडकर साहब की, महाराणा प्रताप की मूर्ति, एक अटल जी की मूर्ति जो कि अटल नाम से जी थी, तो अटल जी की मूर्ति हमने नगर पंचायत में 3 प्रस्ताव कराई थी। लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई, उन्होंने कहा यार ये नितिन पांडे जो है कि भाई ये 3 मूर्तियां पास करा दी तो हमारी राजनीति खराब हो जाएगी। तो राजनीति खराब कर तो लोगों के लिए, उन लोगों के लिए उन्हें उकसा के लोगों को उकसा के उनके लिए आज खाने खराब हैं उन लोगों के। अगर हम चाहते तो उसके लिए भाई हम मंत्री जी से कहते, मंत्री जी 1 मूर्ति नहीं 10 मूर्तियां लगवाते। हम सरकार में हैं, हम लोगों पर गलत राजनीति नहीं करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे। अगर वो काम कर रहे थे काम करो भाई। आप चंदा कर रहे हैं, चंदा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर परमिशन करा के हम देते। परमिशन कराने का काम हमारा था, हम सरकार में हैं। अगर हम सरकार में हैं तभी तो हम परमिशन करा के देते। अगर हमें भाई गलत राजनीति थोड़ी करनी है हमें उन पे। हम उन लोगों पे, हमारे जाटव समाज का, हरिजन समाज के लोग हमारे हैं, तो हमें उनका दुख दर्द सोचना चाहिए। भाई हमारे दुख दर्द में काम आते हैं, तो हमें भी उनके दुख दर्द में काम आना चाहिए। हमें उन पर राजनीति नहीं करना चाहिए। सर, अंबेडकर प्रतिमा मामले में लगभग 60 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है और 12 लोग नामजद हैं। सर, उसके विषय में क्या कुछ कहेंगे? अब जो बेचारे घर से बेघर हो गए, घर से लोगों के घर में ताले पड़े हुए हैं, आई समझ में। अब उनके दिल पर पूछो, वो सरकार को भी गलत कहेंगे, हमें भी गलत कहेंगे, तुम्हें भी गलत कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि उनके साथ में लोगों ने उकसाए पे उन्होंने काम कर दिया कि वो बोले कि अरे सोचा उन्होंने कि यार हमारे तो सर पे भी किसी का हाथ है, बोले भाई ऐसा काम कर दो, आई समझ में। मगर वो बहकावे में आने के कारण आज उनके पास में घर से बेघर हो गए, आई समझ में। इतना पैसा नहीं है जो कि वो बेचारे क्या करें क्या नहीं करें। अब मैं इसके बारे में आपसे ज़्यादा नहीं कह सकता कि वो बहुत ही विकट परेशान हैं वो लोग। सर, देखा जा रहा है निरंतर आप जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों का अधिक जो जमावड़ा है आपके साथ है, समर्थकों की जनसंख्या भी आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे रही है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? लगातार डोर टू डोर संपर्क आपका चालू है। हाँ, ऐसा है, जनता मेरे साथ है और जनता मुझे मैं नहीं चाहता था मगर जनता मुझे खुद ही लेके चलती है। बोले कि भी आप जो है आगे बढ़िए, हम तुम्हारे साथ हैं। और पार्टी अगर टिकट देती है मुझे तो मैं जो है आपके लिए, आपके चैनल के माध्यम से दिखा भी दूंगा कि वो लोग हमारे साथ, आपके साथ होंगे, बैठे हुए होंगे, जो कि आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी में आपके लिए दिखाई नहीं दिए होंगे। वो लोग आज भारतीय जनता पार्टी का पट्टा डाले हुए नितिन पांडे के साथ में होंगे। अच्छा सर, आखिरी सवाल, लगातार आप अब जो है जनता के साथ चल रहे हैं और इस वक्त आपको लाखों लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सिरौली की जनता के लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं सिरौली की जनता के लिए यही कहूँगा, अगर सिरौली की जनता मुझे एक बार मौका देती है तो मैं उनके लिए इतना कर दूंगा कि मुझे दोबारा वो खुद ही मौका और देंगे। इतना प्रेम दूंगा, इतना जो है अब उनका आशीर्वाद मुझे मिल जाए, बस मुझे उनके आशीर्वाद की ज़रूरत है जनता की, यहाँ की। अगर पार्टी आपको टिकट देती है और जनता द्वारा आपको चेयरमैन के रूप में चुना जाता है तो सबसे पहला आपका जो कार्य रहेगा वो क्या रहेगा? भाई जनता के हित में मैं जितना भी काम कर सकूंगा उतना काम मैं करूंगा।
सिरौली के लिए, सिरौली आज जो है कि हम सरकार में हैं, अगर मुझे सरकार का कमल का फूल का चिन्ह मिलता है, हमने भारतीय जनता पार्टी की बहुत दिन से सेवा की है और निरंतर करते आए हैं। हमने जब सरकार नहीं थी तब भी हमने भारतीय जनता पार्टी को सेवा करी, आज सरकार है तब भी हम भारतीय जनता पार्टी में लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को लड़ाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन होगा, तो इतना विकास होगा कि आसपास के क्षेत्र देखेंगे कि हाँ कि भाई कितना विकास हुआ है। मैं गांव यानी इस कस्बे के लिए बहुत ही बेहतरीन कस्बा बना दूंगा।